नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जो डेली रूटीन्स पर आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है आप काफ़ी हद तक उन्हें फॉलो भी करते होंगे और कुछ ना कुछ आपको रिलीफ ज़रूर फील हो रहा होगा। तो डे 18 की एक्सरसाइज की आज हम बात करें तो डे 18 की एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। आपकी मसल्स को स्ट्रेंथिंग नहीं प्रोवाइड करती है, बट आपकी जो मसल्स में स्टिफनेस है उसे काफ़ी हद तक रिलीज़ करती है। सो डे 18 की एक्सरसाइज की अगर नाम की बात करें तो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करने वाली है। तो किस तरीके से एक्सरसाइज हमें करनी है, कौन कौन सी मसल्स हमारी इसमें टारगेट होती हैं और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। सो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज डे 18 की जो हमारी एक्सरसाइज है, आखिर नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है क्या, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, मसल्स को स्ट्रेंथिंग नहीं प्रोवाइड करती है, आपकी जो मसल्स की स्टिफनेस है उसे रिलीज़ करती है। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो जो आपकी हिप फ्लेक्सर है, जो आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस है, जो आपकी हैमस्ट्रिंग है, वो इसमें इन्वॉल्व होती है और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको काफ़ी हद तक जो आपकी मसल की स्टिफनेस है वो रिलीज़ हो जाती है, जिसके बाद आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है। तो हमारी कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, अगर उस बारे में डिस्कशन करें तो जो हमारी हिप्स की मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, हिप फ्लेक्सर्स वगैरह, हैमस्ट्रिंग्स हो गई, आपकी लोअर बैक की जो मसल्स होते हैं वो सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमारे से कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जो हमें अवॉइड करनी है और क्या क्या हमारे इस एक्सरसाइज को करने के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमें कमर के बल इस तरीके से लेट जाना है। तो किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है उस बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हमारा चेस्ट की साइड अपना लैग आ रहा होगा तो हमें सांस बाहर की साइड छोड़नी है, 10 सेकंड का होल्ड रहेगा, देन रिलीज़। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने अपनी अननेसेसरी शोल्डर और नेक को ऊपर नहीं उठाना, नॉर्मल स्ट्रेच करना है। आपकी जो लेग है उस पर भी नॉर्मल स्ट्रेच रहेगा, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेच करने के चक्कर में और ज़्यादा इंजरी को बढ़ा लें। तो नॉर्मल स्ट्रेच प्रोवाइड कीजिए। ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं करना है, जिस तरीके से आप सांस ले रहे हैं सांस लेते रहना आपने। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है। तो जैसे कि आप वीडियो आपने चेक कर ही ली होगी कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस एक्सरसाइज को करने के। तो जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे ना, सबसे बड़ा मेन जो बेनिफिट है वो यही है कि जो आपकी लोअर बैक में होने वाली स्टिफनेस है, काफ़ी बार होता है कि जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो जो आपकी मसल है उनमें स्टिफनेस हो जाती है, या फिर काफ़ी सिटिंग वर्क करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है लोअर बैक में। और ये मेन सिम्टम है। अगर आपको सिटिंग करने के बाद स्टिफनेस फील हो रही है, लोअर बैक में हल्का फुल्का भी पेन हो रहा है, या फिर बैंड होकर काम करने में आपको स्टिफनेस फील हो रही है, तो ये मेन सिम्टम है कि आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को नेगलेक्ट मत कीजिए, जैसे कि मैंने नेगलेक्ट किया था। तो आप इन चीज़ों पे स्टार्टिंग से ही वर्क करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बेनिफिट की अगर बात करें तो आपकी लोअर बैक में जो स्टिफनेस है वो रिलीज़ हो जाती है। दूसरी बात करें तो जो आपकी हिप्स की मूवमेंट है, जो आपकी हिप्स की मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो जेंटली स्ट्रेच प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो आपकी हैमस्ट्रिंग इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स इसमें वर्क कर रही होती हैं। बाकी यही अपना बेनिफिट्स हैं जो अपने मेजरली हैं, जो आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे।